नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 7 अगस्त 2025, और यहां पर 8 अगस्त 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। लेकिन चलिए उसके पहले कुछ बातों को यहां पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बात करें उसके पहले बता दूं कि ट्रम्प साहब ने 50% टैरिफ का ऐलान किया, जैसा कि आप लोगों को पता है ही। तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो अभी और भी कह रहे हैं कि और भी लगाऊंगा। वो क्या लगाएंगे? सब्स्टिट्यूशनल कुछ कह रहे थे ना वो, कि भाई इस टाइप का चीज लगाऊंगा। यानी कि अब जो भारत से ट्रेड कर रहा है उन देशों पर भी वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे साफ है कि वो अपना कोई चीज है जो सॉल्व करना चाह रहे हैं, और वो है अपनी तारीफ और भारत से ये कहलवाना कि जी हाँ माई बाप, आप ही ने युद्ध रोकवाया था, आप ही के कहने पे हम युद्ध रोके हैं। सिर्फ यही चीज उनको सुनना है, क्योंकि अब ये पर्सनल रिवेंज पर आ गया बात। ठीक है, बात उनका पर्सनली चल रहा है कि इसे इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो एक बिजनेस माइंडेड है। तो बिजनेस इस तरह से भी नहीं होता है जिस तरह से बात किया जा रहा है। तो खैर उन सब चीजों से हम लोग क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो हमारे पॉलिटिशियन समझेंगे, जो देश चला रहे हैं वो समझेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ समझना है मार्केट में। और ये हम लोगों को आंकड़ा दिखाएगा कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। तो आज सबसे पहले हम एफ आई डी आई का डेटा देख लेते हैं। एफ आई और डी आई का जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े पे ध्यान देंगे। तो आंकड़ा क्या बता रहा है कि 5,000 करोड़ का बेचा है एफ आई ने, तो डी आई ने 10,000 करोड़ का खरीदा भी है। भाई उससे ज्यादा खरीदे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 1130 करोड़ का बेच दिया है, लेकिन इसके जगह पे इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। तो मैं यहाँ पे आंकड़ा खराब नहीं बोलूंगा, आंकड़ा मिला जुला है, मिक्सअप है। और इस वजह से ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गिरावट आया था और 55,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, जस्ट उसके नीचे गया। 55,973 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने, और वहां से शानदार शानदार रिकवरी। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक भी रेड कैंडल इसने नहीं बनाया। तो सोचिए 55,000 से 600 तक चला गया। 55,600 यानी 600 पॉइंट की रैली नॉन स्टॉप गया। और ये क्यों गया? ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से गया है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका कि भाई हमारे देश में खराब कुछ भी नहीं है, सब सही है। रिवेंज लेने की कोशिश किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। तो वो चलता रहेगा। वो कभी इसके साथ करेगा, कभी उसके साथ करेगा। तो ये सारी चीजें होती रहेगी। अब देखिए आसिम मुनी जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष है, वो फिर जा रहा है अमेरिका। 2 महीने में 2 बार हो गया है। ठीक है, एक महीने में 2 बार समझिए, महीने के अंतराल में 2 बार जा रहा है। और वहां के प्रधानमंत्री को अमेरिका पूछ नहीं रहा है। तो मुद्दा वही है कि उसको तारीफ सुनना रहता है कि भाई आप ही युद्ध लड़ रुकवाए हो, आप ही के कहने पे हम डर के युद्ध रोक दिए हैं। इसके वजह से जो है आप नोबेल शांति पुरस्कार के लायक हैं। ये वो एक्चुअली सुनना चाहते थे। खैर जाने दीजिए उसकी बात। तो रिकवरी कर गया, हाई लगाया 55,614 का, और उसी के आसपास की अगर डेली के चार्ट देखें तो 55,521 का क्लोजिंग। तो 55,500 से 600 का अभी जो है नियर में रेजिस्टेंस बना हुआ है। 55,500 से 600 वाला नियर में अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। 55,600। अब देखिए जो 55,600 वाला एरिया है वो अभी नजदीकी रेजिस्टेंस है, क्योंकि 55,500 के ऊपर तो क्लोज कर रहे हैं। तो कहीं दिक्कत नहीं। 55,500 वाला तो धराशायी हो गया। यहाँ पे 7.25 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर उतना ही लगभग, उससे ज्यादा। तो अब हमारे लिए मेन रेजिस्टेंस है 55,600 625। अगर इसके ऊपर निकालने में कामयाब हो जाता है, ध्यान सुनिए, 55,600 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है, तो हम 55,800 तक जाने का संभावना बना सकते हैं। 55,800 में यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, 55,800 यहाँ तक। और दूसरा जो है 56,000। फिलहाल के लिए यही रहेगा 56,000। यानी 55,800 से 56,000 अभी के लिए फिलहाल यही जोन रहेगा। 55,800 से 56,000 इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। यही एरिया रहेगा। तो अब किसके ऊपर निकलेगा तो जा सकता है? तो 55,625 के ऊपर। तो कोई भी बंदा ये समझदार होगा कि अगर ये 55,625 के ऊपर निकालता है, जो कि आज का हाई प्राइस भी था,
55,625 का ये जो दिन में हाई लगा था, उसके ऊपर अगर डे हाई को, प्रीवियस डे हाई को तोड़ता है तो एक कॉल ऑप्शन लेना बनता है। यानी इफ क्रॉस एबव 55,625, देन कोई भी समझदार आदमी होगा तो वो क्या लेगा, सी लेगा, कॉल ऑप्शन उठाने की कोशिश करेगा। वो भी कितना स्ट्राइक प्राइस का, 55,600 और 55,700 जैसा रहे वैसा। और वो कहाँ तक के लिए, तो 55,800 से लेके 56,000 तक का, वहां पे जाते एक साथ जो भी प्रॉफिट आ सकता है वहां पे वो बुक कर लेगा। ये हिसाब है, अभी ये सिचुएशन चल रहा है। लेकिन इन केस अगर ये ऐसा देखिए नहीं गया, और हो सकता है हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग अगर मिल जाता है इन केस, तो ये तो कंटिन्यू गया ना, ये तो कंटिन्यू ऊपर गया, तो हम कहीं ना कहीं अब ये तो देखेंगे ना कि ये कहाँ तक से नीचे गिर सकता है। तो पहली बात कि हम 55,000 के नीचे नहीं जाएंगे। हमें बड़ा और फ्रेश बिकवाली मंदी तभी आएगा, फ्रेश बिकवाली और मंदी तभी आएगा जब हम 55,000 के नीचे क्लोज करना शुरू करेंगे, तो है ना। फ्रेश फ्रेश डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, जब इफ क्लोज बिलो 55,000, अगर उसके नीचे ये क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है, देन आप समझिए कि मार्केट खराब हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है तो मेरे लिए नजदीकी सपोर्ट एरिया आ जाएगा 55,300। ठीक है, तो अब ये नजदीकी सपोर्ट एरिया क्या बन गया, तो 55,300 का बन गया। यहाँ पर अगर यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग में भी फंस जाता है, क्योंकि अभी हम 55,500 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं, तो अगर ये 55,000 यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो ये 55,300 तक आने का कोशिश कर सकता है। देन दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट कितने का, तो भाई 55,200 राउंड नंबर और 55,300 एक रेंज है। ठीक है, एक रेंज, तो इस एरिया के आसपास अगर आता है तो हो सकता है यहाँ से फिर ऊपर बाउंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर आता है तो यहाँ से भी कोई ना कोई बंदा समझदार आदमी कॉल ऑप्शन की तरफ देखेगा, और वो रहेगा 55,300 का कॉल ऑप्शन। क्लियर है ना। तो ये हिसाब से अभी चल रहा है। मंदी के तरफ अभी मुझे ज्यादा दिख नहीं रहा है यहाँ की, हम फ्रेश बिकवाली 55,000 के नीचे ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन है कि अगर आपको डायरेक्टली ये यहाँ से यहाँ मिल जाए, इफ गैप अप कंडीशन में अगर ये 56,000 के आसपास मिल जाता है, देन सेलिंग कर सकते हैं। जितना नजदीक 56,000 के आसपास है ना, अगर ये 56,000 नियर बाय मिलता है, ठीक है, नियर बाय मिलता है, तभी सेल होगा। ठीक है, तभी सेल होगा, सीधा बात है। हम जबरदस्ती का सेल हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये 56,000 के जितना नजदीक मिल जाए, उतना जल्दी आप एक सेलिंग आते हुए देख सकते हैं, उसके पहले नहीं। तो 56,000 के नियर बाय मिलता है तो ना, तो 56 यहाँ से फिर कौन आदमी जो सेल करेगा, वो तो पुट ऑप्शन पकड़ेगा, वो भी कितना 56,000 या 55,900 का, ये तो पकड़ेगा। तो ये है निफ्टी का भी फिलहाल सिचुएशन, बैंक निफ्टी का सिचुएशन। और एकदम एकदम 55,000 के नजदीक मिल जाए तो ये बाउंस बैक एरिया है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। बात समझ रहे। अब बात करता हूँ निफ्टी का। तो निफ्टी का देखिए आज वीकली एक्सपायरी था। ठीक है, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था, लेकिन ये भी बेहतरीन क्लोजिंग किया है, 24,600 पे चला गया। और इसने भी जो 1-1:30 बजे से ग्रीन कैंडल बनाना शुरुआत किया, तो वो बनाता ही रहा, एक भी रेड कैंडल इसने नहीं बनाया। और ये आप देख रहे हैं कल का एक हर्डल था, और इस हर्डल को इसने क्लेम कर लिया। तो अब क्या है कि 24,650, अब जो रेजिस्टेंस एरिया हम क्लोजिंग कर रहे हैं 24,600 के आसपास में, तो रेजिस्टेंस एरिया अब 24,600 के आसपास का आ रहा है, यहाँ पर 650 का आ रहा है, ये वाला एरिया। तो अगर 24,600 पे देखते हैं तो हम 2.5 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर थे, लेकिन ये आज का एक्सपायरी का तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। हम 14 अगस्त का अगर एक्सपायरी का लगाते हैं तो 24,600 पे 31 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 30 लाख है के आसपास में है, और 24,650 पे 10 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर भी 9.25 लाख है, लगभग बराबरी है। तो मेरे ख्याल से ये एक ब्रेकआउट देने का संभावना दिखा रहा है। अगर निफ्टी ये रेजिस्टेंस एरिया, ये कौन सा एरिया है, ये है रेजिस्टेंस एरिया, कितना, तो 24,600 का, ये है रेजिस्टेंस एरिया। और इस एरिया के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो फिर आपको एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से आता हुआ दिखेगा, और ये कुछ 24,650 से लेके आपको
24,700 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि ऑप्शन डेटा अगर आप देखेंगे तो 24,700 पे आपका 1 करोड़ से ज्यादा, सॉरी ये 14 तारीख का देखेंगे हम लोग, 1 करोड़ 24,700 पे लगभग 29 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा है। तो मेरे ख्याल से जो है 24,700 750 फिर हर्डल, लेकिन बड़ा हर्डल आपको 24,800 वाला मिलेगा। ये है बिग हर्डल 24,800। ये है यहाँ पर अगर दिस इज बिग रेजिस्टेंस, ठीक है। 25,000 तो अभी भूल जाइए आप। बिग रेजिस्टेंस कितना, तो 24,800 का। अगर इस एरिया के आसपास मान लेते हैं अगर मिल भी जाता है 24,800 के आसपास में, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से डाउन साइड का एक लेवल बन सकता है, यानी फॉलिंग के लिए एक लेवल बन सकता है डाउन साइड। तो कोई भी जो है क्या लेना चाहेगा, पुट की तरफ देखना चाहेगा। कितने का, तो भाई एट द मनी का ही ज्यादा बेहतर है 24,800 का। लेकिन तो वहां से अगर ये गिरेगा तो वापस कितना आएगा, तो वापस ये 24,650 तक क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर ये 24,600 के ऊपर कल निकालता है तो 24,650 का कोई भी व्यक्ति पुट ऑप्शन लेना चाहेगा, क्योंकि ये हर्डल है, संभावना है कि इसको ये तोड़ने का कोशिश कर सकता है। 24,650 का सी लेके चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है। अब देखिए रात भर में क्या ट्रम्प बोलेगा नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता, मैं उतना उसका नहीं जानता हूँ, लेकिन जो स्थिति है लग रहा है कि एक ब्रेकआउट कर सकता है, 24,600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 650 और से 750 तक जाने का कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से 24,650 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है अगर ये रेजिस्टेंस एरिया टूटता है तो। नीचे, अब हम नीचे, तो ये तो हम, इसने हमको बहुत ताकत दे दिया, निफ्टी ने खुद एक ताकत दे दिया कि भाई साहब हम 24,300 के नीचे तो अभी नहीं जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से हम करेक्शन भी कर जाते हैं इनकेस, अगर हम यहाँ से गिरते भी हैं तो हम 24,500 पे आके टिकेंगे, 450 से 24,500 पे आके टिक जाएंगे। 24,450 से लेके 24,500 इज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इसके नीचे नहीं जाएगा, चांस कम है। तो वहां पर आते ही ये एक बाउंस बैक एरिया बन जाएगा और यहाँ पर कोई भी क्या करेगा, तो कॉल ऑप्शन उठाना चाहेगा। कितने का, तो एट द मनी का ही। बात समझ रहे, तो ये हिसाब अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बाकी आपको मेरा तो व्हाट्सअप नंबर है ही पता, 870, मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, 8700965219 इस पे आप हाय लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल। तो चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत